गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। आज से हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती भी है। मेरे ख्याल से 3 केस स्टडी आती है। बच्चों का ध्यान कहाँ जाता है? सब्जेक्टिव पे। ये केस स्टडी और एमसीक्यू को बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं? उनको लगता है हो जाएगा, ठीक है, हो भी जाएगा, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत अच्छे से ये नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप इसमें गलत करोगे। 12 नंबर की केस स्टडी आती है और 20 नंबर के एमसीक्यू, मतलब टोटल 32 नंबर का आपका यही सब होता है। 32 मतलब 40% हो गए। 80 का 32% 40% बैठेगा। अगर आपने इनको सही से कर लिया और पूरी एक्यूरेसी से कर लिया तो 32 नंबर तो आपके यहीं आ गए। और अगर आपने इसको गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें टिक करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती। सब्जेक्टिव मतलब लिखना नहीं होता कि भाई कैसे कैसे सोल्व किया। इनमें ऑप्शन रहते हैं और उसको टिक करना होता है। तो अगर आपका ऑप्शन गलत हुआ तो आपका मार्क्स पूरा चला जाएगा, और ऑप्शन सही हुआ तो पूरे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इनको समझ के करेंगे। इससे पहले मैं एमसीक्यू की एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ। उसमें मैंने पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ऑब्जेक्टिव, उनको करवा रखे हैं, जाके देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस आज से हम केस स्टडी करेंगे और इसको देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। पहला केस स्टडी देखो क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंडक्टिंग एन इंटरनेशनल सेमिनार। इन द सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन, ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स के कितने हैं? 60। अलग अलग लिख दे, मार्कर से कर देता हूं ताकि समझ में आए। और साइंस के कितने हैं भाई साहब? साइंस के हैं 80, है ना। और कंप्यूटर के कितने हैं? कंप्यूटर के हैं 108, ठीक है। द कोऑर्डिनेटर हैज मेड द अरेंजमेंट सच दैट इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ऑल्सो दे अलॉटेड द सेपरेट रूम फॉर ऑल द ऑफिशियल। सभी ऑफिशियल के लिए सेपरेट रूम है, अदर देन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट को छोड़ के, ये लाइन ध्यान रखना, अदर देन पार्टिसिपेंट। क्यों? क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आएगा तब आप गलती करोगे, वो अभी बाद में कराऊंगा, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अब देखो यहां से कई बच्चों ने रट रखा होगा कि सर मिनिमम आ गया, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे, क्योंकि लीस्ट और वो, अरे एलसीएम कहाँ है भाई? यहाँ देखो ना, ये तो दिए हुए नंबर जो है 60, 84 और 108। तो 60 सबसे छोटा नंबर है, उससे भी सबसे छोटे सारे नंबर छोटे हैं ना, मतलब एचसीएफ लेंगे। अब एचसीएफ क्यों लेंगे? क्योंकि पता चल गया हमें फंडा कि भाई एचसीएफ है। अब करेंगे कैसे? इनका एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 60 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 60 जाएगा 2 से, फिर ये 30, फिर ये 2 से, फिर ये 15 3 से, और फिर ये 5 आ गया। ये 16 के प्राइम फैक्टर। फिर 84 के करते हैं, ठीक है। 84 किससे जाएगा? 2 से, तो ये आएगा 4 और 2, ठीक है। और फिर ये किससे जाएगा? फिर ये 2 से जाएगा तो 21। फिर ये किससे जाएगा? ये जाएगा हमारा 3 से, तो ये आ जाएगा 7। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ 108 पे, तो 108 किससे जाएगा? 2 से गया तो ये आ जाएगा 54, फिर ये 2 से गया तो 27, फिर ये 3 से जाएगा तो 9, फिर ये 3 से जाएगा तो फिर 3 और ये 3। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। प्राइम फैक्टर देख लेता हूँ, नीचे तक सब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। कॉमन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू। फिर क्या है? फिर यहाँ पे भी एक और 2 है, देखो एक 2 और कॉमन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक और 2 लिख देंगे, ठीक है, इनटू। और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिया, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, ठीक है। आ गया समझ में? तो देखना ध्यान से, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया? 12। क्लियर आ गया? 12। अब हमसे रूम पूछे हैं, तो अब देखना ध्यान से। यहाँ पे बच्चे अब फिर क्या करते हैं, गलती वो करने लगते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दो। अरे नहीं जरूरत है उतनी। यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया? 5। यहाँ पे कौन सा बच गया? 7। और यहाँ पे क्या बच गया? 3 3 जा 9। ये देखो, तो इन तीनों को ऐड कर दो।
आई बात समझ में? क्या कहा मैंने, जो बच जाए उनको लिख के ऐड कर दो। तो यहां से बच गया 5 प्लस यहां से क्या बच गया 7 प्लस 3 3 जा 9, तो इन सबको ऐड कर दो। तो 12 7 5 12 और 19, तो मतलब कितने रूम चाहिए 21। मतलब यहां से हमें रूम कितने चाहिए 21। आई बात समझ में? क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए 21। अब एक और क्वेश्चन है कि सर हर रूम से कितने कितने बच्चे लें। ध्यान से देखना, इस रूम से 5 बच्चे लेंगे, है ना, इस रूम से 7 लेंगे और इस रूम से 9 लेंगे। वो 9 कह रहा हूं, इस रूम से लेंगे हम 12 है ना हमारा SCF। हाँ, तो इन सबको 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही नंबर आएगा जो इन सबको ऐड करके आएगा। देखो मैं दिखा देता हूं, 12 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 दाम 240 और 240 और 12 252, ये आ गया। और इन तीनों को ऐड करो 84 60 और 108 108, तो देखो यहां से भी वही आएगा 8 4 12 का 2 1 6 8 और 6 14 और 1 15 और 1, दोनों को देखो वही आ रहा है ना। आई बात समझ में? मतलब हमें 21 रूम चाहिए और हर रूम से 12 बच्चे, हर रूम में 12 बच्चे आएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है इसी का, इन्हीं में फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से करेंगे। अभी इसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे, फिर से कर लो। 60 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से गया 30, फिर 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर उसी तरीके से 84 के प्राइम फैक्टर, तो ये 2 से गया तो कितना आएगा ये 42, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा ये 21, फिर ये 3 से गया तो कितना आएगा 7, और 108 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 108 के प्राइम फैक्टर होंगे 254, 2 से 27, 3 से फिर 9, 3 से और फिर 3 इटसेल्फ 3 से। क्लियर है? अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं हम, पहले एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन देखते हैं पहले, जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो तीनों में क्या कॉमन है 2 2 2, कट करके यहां लिख दो। फिर क्या कॉमन है तीनों में, देखो फिर 2 फिर 2 फिर 2, यहां पे फिर 2 लिख दो। ठीक है, फिर क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, फिर 3 कॉमन है तो 3 3 3 3 लिख दो। फिर क्या कॉमन है, फिर अब कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब जो जो बच गया वो लिख दो। यहां से क्या बच गया 5, यहां से क्या बच गया 7, तो यहां पे लिख देते हैं 5 इंटू 7 इंटू, यहां से क्या बच गया 3 3 जा 9, मतलब 3 इंटू 3। क्लियर है? अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जल्दी से। तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 60 इंटू यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9 और 9 7 जा 9 7 63 63। तो इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, 0 की 0, 6 तिया 18 का 8, 1 6 6 36 और 1 37, तो आंसर क्या आ गया 3780। कौन सा ऑप्शन है, सी। आया समझ में? इस तरीके से तेजी से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया। नोट डाउन करो। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। सिंपल सा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर कितने हैं भाई, यहां देखो इन तीनों को ऐड कर दो। यही तो पूछ रहा है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो सिंपल सा लिख लो कितना है 84 60 84 108, तो 8 4 12 का 2 1, 8 6 14 और 1 15, 1 तो 1 और 1 2, तो कितना है भाई साहब आंसर 252। सिंपल सा था ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछे थे। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या होता है, अगर हमने 1 2 पार्ट शुरू के सही कर लिए केस स्टडी में, तो बाकी के पार्ट ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है शुरू का पहला और दूसरा पार्ट हमारा बिल्कुल सही होना। आया समझ में? नोट डाउन करो। चौथा पार्ट देखना जल्दी से। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है,
फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, पहले ही बोल रहा हूं ध्यान से करना, इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, ध्यान से, एंड ऑफिशियल्स। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हम निकाल चुके हैं, 21 आंसर आया था। भाई वो 21 सिर्फ पार्टिसिपेंट के लिए रूम था। अब ये पूछ रहा है पार्टिसिपेंट प्लस ऑफिशियल को कितने रूम चाहिए। तो देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट के लिए हमने निकाला था कितना था 21, और ऑफिशियल के लिए कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है दे आर ऑल्सो अलॉटेड सेपरेट रूम फॉर द ऑफिशियल, और इन लोगों के लिए एक अलग से रूम दिया गया है, यहाँ लिखा है ना अलॉटेड द सेपरेट रूम, ध्यान से देखो, फॉर ऑल द ऑफिशियल्स। तो 21 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 22। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवाया था कि याद रखना। अब समझ में आया क्यों अंडरलाइन करवाया था, तो आंसर क्या आ जाएगा 22। आई बात समझ में, ब्लाइंडली नहीं करना है, अंधाधुंध नहीं करना है कि देखा और बिल्कुल टिक मार के अरे ये तो यही है, बाद में आके फिर अफसोस करोगे एग्जाम के बाद कि यार मैंने सही से क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार में आपने कर दिया 3 घंटे में एक ही मौका मिलेगा। और अगर कॉपी आपको दोबारा से रीचेक करनी है कि भाई मैंने जितना किया सही किया कि नहीं किया, तो आपका पेपर 2 घंटे 15 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाना चाहिए, तभी आप चेक कर पाओगे कि भाई मैंने कहीं गलती तो नहीं की, कहीं से नहीं किया। सारा टाइम 3 घंटे में ही लगा दोगे अगर सही करने में, तो कैसे होगा। या फिर पहले ही आप इतने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो कि कहीं गलती ना हो, बिल्कुल एक एक पॉइंट पढ़ के सोल्व करते हुए चलते चले जाओ। आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन करो। ये चौथा पार्ट था, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 64, 84 एंड 108। आई बात समझ में, तो एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो कितना आएगा ये 64 को किया हमने, 64 नहीं है 60 है भाई साहब, 64 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 है, 64 थोड़ी ना है, 60 है, 60 ठीक है, 60 गलत लिख लिया था, ठीक है 60। तो 60 को 2 से किया तो ये कितना आएगा 30, 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5। क्लियर है यहाँ तक। अब 60 के बाद 84, 84 को किया किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 42, फिर इसको 2 से किया तो 21, फिर इसको 3 से किया तो 7। आया समझ में। अब 108 को करते हैं, तो 108 को 2 से किया तो 54, 2 से किया 27, अब ये 3 से, फिर ये 9, ये 3 से और ये 3 से। आ गया समझ में। एचसीएफ में क्या करते हैं भाई साहब, हम ध्यान से देखो, सिर्फ कॉमन जो तीनों में कॉमन हो। अच्छे से देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट कर दो, एक बार लिख दो। फिर उसके बाद और कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट कर दो, लिख दो। फिर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कट कर दो और लिख दो। तो कितना आ गया भाई साहब, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दिया 12, तो एचसीएफ कितना है इसका 12। ये आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये केस स्टडी पूरी डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से मैंने करवाया, आपको एक एक पॉइंट समझा के करवाया, टाइम लेके करवाया, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, लेंदी मतलब लंबी हो गई। मैं पूरी डिटेल में करवाने में यकीन रखता हूँ, हवाबाजी में नहीं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और चैनल बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। ये हमारी रिवीजन क्लास है। इससे पहले मैं डिटेल वीडियो इस चैप्टर का पहले ही बना चुका हूँ अप्रैल या मई में, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको जाके देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब जो वीडियो आएगी उस पर मैं आपको केस स्टडी, असर्शन रीजन और एमसीक्यू करवाऊंगा। अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तक मैं एमसीक्यू की वीडियो बना चुका हूं, 15-20 क्वेश्चन करा चुका हूं, उसको भी जाके देखो। आज से हम केस स्टडी करेंगे, और केस स्टडी में जितने टाइप के क्वेश्चन है वो आराम से समझेंगे। इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, हल्के में इन द सेंस केस स्टडी आपकी 12 या 16 नंबर की आती है, 4 केस स्टडी आती है। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि भाई ये 4% नंबर आपका कवर कर रहा है। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? 3 फ्रेंड ABC used to ride their bicycle and ride their society park every day.
इन द मॉर्निंग। 3 लोग डिसाइड करते हैं ABC कि भाई हम ABC 3 लोग हैं कि हम मॉर्निंग में साइकिल चलाने जाएंगे, ठीक है। द शेप ऑफ द सोसाइटी पार्क, पार्क कैसा है, रेक्टेंगल। वन डे दे डिसाइड टू प्ले अ गेम, एक दिन वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हम एक गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? ऑल 3 हैव अ रिंगिंग बेल ऑन देयर बाईसाइकिल, मतलब साइकिल में जो घंटी होती है उसको बजाते हैं। कब कब पे? दे रिंग द बेल एट एन इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, मीन्स आफ्टर एवरी 9 मिनट ए रिंग द बेल, 9 मिनट पे ए बजाता है, ठीक है, ध्यान से। और आफ्टर एवरी 12 मिनट पे बी बजाता है, एंड आफ्टर एवरी 15 मिनट पे सी बजाता है। तो तीनों एक साथ बजाना स्टार्ट करेंगे बेल, तो कितनी देर में बजेगी वो, आई बात समझे? मतलब वो तीनों एक की बेल एक साथ कब मिलेगी, समझ में आया अच्छे से? अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर एलसीएम लें कि एचसीएफ लें। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ। जब भी टाइम में दिया हो क्वेश्चन, टाइम में मतलब मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, किसी में भी, तो हमेशा एलसीएम लेते हैं ज़्यादातर केसों में, आई बात समझ में? ज़्यादातर केसों में हम एलसीएम लेते हैं, आई बात समझ में? तो अच्छे से देखते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। अब एलसीएम लेना है किसका? इन तीनों का, 9, 12 और 15 का। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। 9 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो प्राइम फैक्टर 9 का क्या होगा? ये गया 3 से, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1, आ गया। फिर उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर कर लो, 15 किससे जाएगा? 3 से, और ये 5 इटसेल्फ प्राइम नंबर है 1 से। फिर किसके हैं? 12 के कर लो, 12 थोड़ा आगे पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 के किया तो 2, और फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये 3, और ये 1। ये प्राइम फैक्टर तीनों की समझ में आ गए अच्छे से? अब देखना एलसीएम में क्या करते हैं हम। तो यहाँ पे एलसीएम में, ठीक है, ध्यान समझना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। हम एलसीएम में पहले ये देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में क्या कॉमन है? 3, 3, 3, तीनों में 3 है, तो यहाँ से कट कर दो, ऐसे आ गया, कट करके यहाँ पे लिख दो 3। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आया यहाँ तक समझ में? क्या अब बाकी के 2 में कुछ कॉमन है? बाकी के 2 में भी कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, 2 है। तो पहले देखेंगे कि तीनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, वो कॉमन है 3। फिर देखेंगे बाकी के 2 में क्या कॉमन है, तो बाकी के 2 में कुछ कॉमन नहीं है। अब जो बच गया वो लिख देंगे। तो यहाँ से क्या बच गया? 3, इसको लिख देते हैं। यहाँ से क्या बच गया? 3, और यहाँ से क्या बच गया? 5, और यहाँ से क्या बच गया? 2 × 2, 2 × 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 इंटू 5 2 जा 10 2 जा 20। तो ये कितना आ गया? 120 मिनट। कितना आ गया भाई? 120 मिनट। तो तीनों कब मिलेंगे? 120 मिनट। ऑप्शन कुछ गलत हो गया क्या? 1 मिनट, 9, 12, 15, 9 कुछ गलत तो नहीं हुआ है? 1 मिनट, 5 3 से किया तो 5, 3 से किया तो 3 3, तो 2 6, और ये 3। 1 मिनट देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा यार। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 20, तो 180। अरे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, यहाँ देखो ना। तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 180 आएगा। कितना आएगा? 180। आई बात समझ में? कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो आप आंसर क्या आ गया हमारा पहले वाले का? 180 मिनट। तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? 180 मिनट पे। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अब नोट डाउन कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ ओनली ए एंड सी, मतलब अब ए और सी, ए एंड सी प्ले दिस गेम, देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर। मतलब ए और सी, तो ए कितने पे कर रहा है? 9 पे, और सी कितने पे कर रहा है? 15 पे। तो ए के लिए कितना है? 9। तो 9 के प्राइम फैक्टर कर लो। 9 के क्या होंगे? 3 से क्या? ये 3, और ये 3, और ये 1। और 15 के कर लो। 15 के कितने होंगे? ये 3 से क्या? यहाँ पे क्या आएगा? 5, और ये 5, और ये 1। तो दोनों का क्या करना है? एलसीएम। अभी बताया था जस्ट मैंने। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखना, फिर वही चीज। दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 को कट कर दो, ये 3 कट कर गया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इन दोनों में कुछ और कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 3, और यहाँ पे क्या बच गया? 5। तो अलग अलग मार्कर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ पे बच गया 5। तो आंसर क्या हो गया? 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45। तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? ए और सी?
45 मिनट पे। कितना आंसर हो गया हमारा? 45 मिनट। आई बात समझ में? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सिंपल से ही करवा रहा हूं मैं और आसानी से ही करवा रहा हूं। एलसीएम लेने का कंसेप्ट है, सिंपल सा है कि एलसीएम कैसे लेना है। आया समझ में? अब थर्ड पार्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ ओनली बी एंड सी प्ले दिस गेम देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अब सिर्फ बी और सी खेल रहे हैं, ठीक है, ए नहीं खेल रहा है। तो बी और सी दोनों एक साथ कब उनकी बैल की मतलब साइकिल की घंटी बजेगी। आया समझ में अच्छे से? तो देखो कैसे करेंगे। बी कितने पे बज रहा है भाई? 12 पे, और सी 15 पे। तो 12 और 15, तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 गया किससे? 2 से, फिर ये किससे जाएगा? 6, 2 से, और ये फिर किससे जाएगा? 3 से। 15 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 15 3 से, और फिर ये 5 से। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? यहां पे 3 रह गया, ठीक है, 1। आया समझ में? दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो ये 3 से 3 कट कर दो, यहां पे लिख दिया 3 इनटू। अब इधर कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो यहां से क्या आ रहा है? 2 × 2, ठीक है। इस वाले में जो बच गया वो लिख दो, तो 2 × 2 इनटू इधर से क्या बच गया? 5। तो क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब 60 मिनट। तो बी और सी दोनों कब मिलेंगे? 60 मिनट पे। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन। आ गया समझ में? ये केस स्टडी का हमारा तीसरा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। फोर्थ पार्ट देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से। फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। इफ वन मोर फ्रेंड डी जॉइन देम फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ये 3 जा रहे थे, तो एक और दोस्त आ गया कि उसने कहा कि भाई मैं भी तुम्हें कल से ज्वाइन करूंगा। तो अब 4 दोस्त हो गए, ठीक है। नाउ ए बी सी डी रिंग एट इंटरवल ऑफ 9 12 15 20 मिनट, देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर। मतलब अब ये चारों एक साथ कब मिलेंगे? अच्छे से समझ में आया? अब सर 4 में वाला एलसीएम कैसे लेते हैं? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना अच्छे से। पहले प्राइम फैक्टर कर लो सबके। तो हम क्या क्या है हमारे पास? 9। तो 9 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो ये 3, ये 3, ये 1। 12 के कर लो, 12 का, तो ये 3, ये फिर 3 से जाएगा तो 4, फिर ये 2, ये 2 और ये 1। फिर 15 के कर लो, 15 के किससे? 3 से, और ये 5, ये 5 और ये 1। फिर 20 के कर लो, तो 2 से, फिर ये क्या बचेगा? ये 10, फिर ये 2 से, फिर ये क्या बचेगा? 5। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखना, ये 4 वाला पहली बार कर रहे होंगे शायद आप लोग, देखो ध्यान से, ठीक है। अलग अलग मार्कर का यूज कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, कलरफुल, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले चारों में देखो क्या कॉमन है। इन चारों में कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर चारों में कुछ कॉमन होता तो वो लिखते। अच्छे से समझ में आया? तो इसमें चारों में कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 3 में देखो, 3 में तो इसमें क्या कॉमन है? 3। ये 3 कट गया, यहां पे लिख दो। अब ध्यान से देखो, अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। अब बाकी के 2 में देखो, बाकी के 2 में मतलब इसमें और इसमें, ध्यान से देखो, तो इसमें ये 2 है, ये 2 है, कट करके यहां लिख दो, ठीक है। फिर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो इसको कट करके यहां लिख दो। फिर कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 5। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, कट कर दो, यहां पे लिख दो 5। अब क्या बच गया? देखो अब सारे आ गए, अब एक 3 बच गया इकलौता, इस 3 को लिख दो यहां पे। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो अब सबकी। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। ध्यान से देखो, और 12 5 जा 60, और 60 3 जा 180। तो तीनों कब मिलेंगे? 180 मिनट पे। आई बात समझ में? तो वही आंसर आ गया जो पहले वाले का था। 180 कहां पे है? ये रहा, सी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो ये था हमारा चौथा पार्ट। अब 5वां पार्ट देखते हैं आराम से, और इस केस स्टडी को यहां पे खत्म करेंगे। 5 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। 5वां पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट देखेंगे। ई पार्ट क्या कह रहा है? इफ ओनली बी एंड डी
अब सिर्फ बी और डी खेल रहे हैं, ए और सी नहीं खेल रहे हैं, बी और डी ही खेल रहे हैं। प्ले दिस गेम देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर। ठीक है भाई, बी का देख लेते हैं। बी का कितना था, बी था हमारा 12 पे, ध्यान से देखो बी था 12 पे और डी मिट चुका है, डी था 20 पे। आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको याद होगा, मुझे तो याद है 20 पे। तो ये कह रहा है कि ये दोनों रिंग करें तो ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर कर लो 12 के, तो कितना 2 फिर 6 फिर 2 और यहाँ पे 3, फिर इसके कर लो तो ये 2 ये 10 फिर ये 2 और ये 5। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, यहाँ पे 3। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो कॉमन क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ध्यान से देखो कॉमन क्या क्या है भाई, 2 ये रहा 2 कट करके यहाँ लिख दो, फिर देख लो अलग मार्कर से लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके यहाँ लिख दो इंटू 2। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, अब कुछ नहीं है। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 3, तो यहाँ पे लिख दो इंटू 3। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, ध्यान से देखो, यहाँ से बच गया सिर्फ 5, तो यहाँ पे इंटू करके 5 लिख दो। आ गया समझ में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो मतलब बी और डी जब दोनों अकेले खेलेंगे तो वो 60 मिनट पे मिलेंगे। आया समझ में, तो 60 मिनट कहाँ पर है, यहाँ पे। आ गया समझ में। तो मेरे ख्याल से ये केस स्टडी आपको काफ़ी हद तक मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। बहुत आराम से और बहुत अच्छे से स्लोली मैंने आपको समझाया है ताकि समझ में आ जाए। इतने धीरे से इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो एक ही बारी में समझो। ये नहीं कि तेज़ी से करवा दिया, समझ में नहीं आया, फिर दोबारा तिबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव यही रहता है कि आप एक बार देख रहे हो तो एक ही बारी में समझ लो, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं, इसको जल्दी से लिख लो सारे को। केस स्टडी थर्ड देखेंगे, बहुत ही प्यारी और जबरदस्त क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये आपकी हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, प्री एनुअल में या एनुअल में या प्री बोर्ड फर्स्ट में या सेकंड में कहीं ना कहीं जरूर आएगी होगी, आती ही आती है। बहुत प्यारी है, सिंपल सी। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, शैल वी वांट टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, सी इज वेरी कॉन्शियस, थस सी डिसाइड टू सर्व फ्रूट्स ओनली, सी हैज 36 एप्पल एंड 60 बनाना। ठीक है, उसके पास क्या है भाई, 60 बनाना है और 36 एप्पल है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, at home and decide to serve them. She want to distribute fruits among guests equally among guests. ठीक है, so she decide to distribute equally. How many maximum guests shall we can invite? देखो ध्यान से, अब कई बच्चों ने इसको रट रखा होगा, सीधा बोल देंगे कि सर SCF ले लो। अब SCF क्यों लेंगे, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो एप्पल कितने हैं, एप्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एप्पल। तो एप्पल कितने हैं भाई साहब, एप्पल्स है 36 और बनाना कितने हैं, बनाना है 60। अब देखो 2 नंबर है। अब सभी आदमी को अगर वो एक एक सेब देगी, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नहीं सर आधा आधा भी तो काट के दे सकती है, नहीं भाई पूरा एक सेब देना है। ठीक है, तो 36 लोगों को ही तो बुला सकती है वो, मतलब मैक्सिमम 36 हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर हो 36, उस पर हमें काम करना हो तो हमेशा SCF लेते हैं। तो यहाँ पे 36 नहीं रखना है, हमें इसका SCF लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो SCF लेने का लॉजिक समझ में आ गया, क्या क्यों लिया मैंने SCF। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। तो अब 36 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 36 गया भाई साहब 2 से, फिर 18 2 से, फिर ये 9 3 से, और फिर ये 3 3 से इटसेल्फ, और ये 1। और 60 के प्राइम फैक्टर कर लो 60, तो 60 जाएगा 2 से, ये 30, फिर ये 2 से, ये 15, फिर ये 3 से, और ये 5। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो SCF में हम क्या करते हैं, SCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। क्लियर है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और 2 है ये। ठीक है, कितना लिख लेंगे 2। अब और कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख लेंगे। क्लियर है, तो कितना बच हो गया ये 12। तो मैक्सिमम वो कितने लोगों को बुला सकती है, 12। आई बात समझ में।
तो मैक्सिमम वो 12 लोगों को बुला सकती है। और सभी आदमी को, अब ध्यान से समझना, सभी को 3 एप्पल देने होंगे। चलो वो अगला देखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो मैक्सिमम कितने हैं? 12। यहां तक समझ में आ गया? पहला क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करके रखना अच्छे से। अब इसी को आगे मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं और ये मैं लिख के रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। नोट डाउन करो इसको, अगला पार्ट दिखाता हूं। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स, ठीक है। यहां पे देखो, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल एंड बनानास विल ईच गेस्ट। आई बात समझे कि मतलब प्रत्येक गेस्ट को कितने सेब और कितने केले मिलेंगे। आई बात समझ में? अब देखो ये हमने पीछे एचसीएफ लिया था, कितना आ गया था? 12। अब यहां पे कितने बच गए? यहां पे बच गया 3 और यहां पे कितना बच गया? 5। तो मतलब प्रत्येक गेस्ट को एप्पल कितने मिलेंगे? 3 और बनाना कितने मिलेंगे? 5। इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 5, ध्यान से देखना, तो 3 + 5 कितने आ गए? 8 आ गया। और ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मतलब प्रत्येक को 3 एप्पल, ये वाला ऑप्शन हो गया कि 3 एप्पल मिलेंगे और 5 बनाना मिलेंगे और टोटल कितने मिलेंगे? 8। मतलब प्रत्येक गेस्ट को 8 फ्रूट मिलेंगे। अब 8 है, ठीक है, 8 और टोटल कितने मैक्सिमम गेस्ट है? 12। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 8 = 96। आई बात समझ में? और इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को प्लस करो तो ये भी कितना आएगा? 96। आई बात समझ में? तो मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसी को भी कोई भी रिमेनिंग नहीं बचेगा, कोई सा भी फल बेकार नहीं होगा और सारे गेट्स को बराबर बराबर फ्रूट्स मिलेंगे। आई बात समझ में? इसमें फिर झगड़ा भी नहीं होगा कि भाई तेरे को कम मिले मेरे को ज़्यादा मिले, कि बर्थडे पार्टी में तेरे को 2 टॉफी ज़्यादा मिल गई, मेरे को 1 टॉफी कम मिली, मेरे को केक ज़्यादा मिल गया, मेरे को नमकीन कम मिल गई, इस तरीके से तो झगड़ा भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा सेकेंड पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो जल्दी से। तीसरा पार्ट अब मैं करवाता हूँ आपको, क्या कह रहा है तीसरा पार्ट देखो। अब साल्वी ने क्या किया कि साल्वी डिसाइड टू ऐड 42 मैंगोज। अब साल्वी ने क्या किया भाई? 42 मैंगो और ऐड कर दिए, ठीक है। इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेट्स साल्वी कैन इनवाइट। सिंपल सा है, वही काम करेंगे जो पहले किया था। एचसीएफ ही लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एचसीएफ ले लेते हैं तीनों का जल्दी से। तो यहां पे लिख लेते हैं कितना? 36 और यहां पे है 42 और यहां पे कितने हैं? 60। आई बात समझ में? तो यहां पे लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर। 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, फिर 3 से गया और फिर ये 3 से गया। आई बात समझ में? ये 42 को करेंगे तो 2 से गया कितना आएगा? 21, फिर ये 3 से गया कितना आएगा? 7 और ये 1। और 60 को करेंगे तो 60 कितना होगा? 2 से किया तो 30, 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5 और फिर ये 1, ठीक है। अब देखो एचसीएफ लेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? बार बार बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि भाई हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, मतलब तीनों में जो कॉमन है वो लेंगे। तो तीनों में क्या क्या कॉमन है देखो। पहले तो 1 2 1 2 1 2 कट करके यहां लिख दो 2, ठीक है। और क्या कॉमन है देखो ध्यान से, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, तो 3 लिख दो। अब कुछ है कॉमन? अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कितना आया? 3 2 जा 6। तो मैक्सिमम वो कितने गेस्ट को बुला सकती है? 6 लोगों को, मतलब गेस्ट की संख्या घट गई। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण से है, गलती से भी गलत मत करना। बहुत लट्टू क्वेश्चन है, बिल्कुल मार्क्स पूरे मिलते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ये आते भी हैं। आया समझ में? नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखते हैं आप जल्दी से। अब देखो डी पार्ट, मतलब चौथा पार्ट 3 क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन है, इसलिए मैंने ये नीचे वाला मिटाया नहीं, लिख रखा है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट्स। आई बात समझ में? कि मतलब सभी उसको क्या बोलते हैं, मेहमानों को कितने एप्पल, कितने बनाना और कितने क्या है एप्पल, बनाना और मैंगोज मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या था मेरा? ये 36 था हमारा एप्पल, यहां पे लिख लेते हैं, और 42 क्या था? मैंगो, और 60 क्या था? बनाना, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बच गया, ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है, इसी में हो जाएगा। एप्पल कितने मिल रहे हैं प्रत्येक को? यहां से कितना बच रहा है? 3 2 जा 6, मतलब 6 बच रहा है। यहां से क्या बच रहा है? सिर्फ 7 बच रहा है एचसीएफ लेने के बाद। और यहां से क्या बच रहा है? सिर्फ 5 2 जा 10।
आई बात समझ में? तो मतलब सभी को कितने मिलेंगे भाई? 6 7 10। 6 7 10 कहाँ पर है? ये रहा देखो, बस आंसर बीच में है थोड़ा, ये रहा, ठीक है, यही आंसर होगा कि मतलब एप्पल कितने मिलेंगे से। इसको ऐसे कर लो, वरना तुम कहोगे कि सर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे 7 कर लो और यहाँ पे 10 कर लो। आई बात समझ में? अब समझ में आ गया? तो प्रत्येक गेस्ट को कितने मिलेंगे भाई? 6 एप्पल मिलेंगे, है ना, 7 मैंगो मिलेंगे और 10 बनाना मिलेंगे। क्लियर है? अब इन सबको ऐड कर लो, 7 और 6 13 और 10 23 हो गए। कितने हो गए? 23। अब ध्यान से देखना, तो 23 की मैं मल्टीप्लाई 12 से करूं, क्यों वो 6 से करूं, तो कितना आ जाएगा? ये ध्यान से देखना, 6 3 18 1 12 2 6 दूनी 12 और 1 13 138। कितना आया? 138। और इन सबको ऐड करो, देखो 36 60 और 42, इन सबको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा? 138। देखो 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 4 10 और 3 13। आई बात समझ में? तो यही आ रहा है, मतलब बराबर बराबर मिल गए, किसी का साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई इसको केले ज़्यादा मिले, इसको संतरे कम मिले, इसको एप्पल ज़्यादा मिले, इसको बनाना कम मिले, मैंगो कम मिले, ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर मिल गए। आई बात समझ में? चारों पार्ट थे, बहुत सही से करवा दिए मैंने। पांचवा पार्ट देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चौथा पार्ट समझो अब क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इफ, पांचवा पार्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है, इट शैल बी डिसाइड टू ऐड 3 more मैंगोज एंड इंस्टेड 6 एप्पल। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब, ठीक है, आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने एप्पल जो थे, तो एप्पल कितने हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, एप्पल्स कितने हैं हमारे पास? 36। 36 में से 6 कम कर दिए, तो 36 माइनस 6 कितने हो गए? 30। और बनाना कितने हैं? एज यूजुअल बनाना हमारे पास उतना ही है, ठीक है, बनाना कितने हैं भाई साहब? बनाना है 60। और मैंगो में क्या कर दिया? मैंगो में ऐड कर दिया, तो मैंगोज कितने हो जाएंगे? अब ध्यान से देखना, पहले 42 थे और 3 ऐड कर दिए, तो कितने हो जाएंगे? ये 45। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब इन तीनों का क्या करेंगे हम? HCF लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30। 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 से गया तो 15, फिर ये 3 से गया 5। क्लियर है यहाँ तक? फिर 45 के, तो 45 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो ये 15, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 5 और ये 1। और 60 के टुकड़े कर लो, तो ये 2 से गया 30, 2 से गया कितना? ये रहा 15, फिर ये 3 से गया 5 और ये 5 और ये 1। क्लियर है? अब HCF के लिए क्या करते हैं हम? एज यूजुअल हमेशा की तरह HCF के लिए ध्यान से देखना, तीनों में कॉमन क्या क्या है, तो ध्यान से देखो 3 कॉमन है, ये रहा और ये रहा, एक 3 आ गया इनटू, और क्या कॉमन है? ध्यान से देखो 5 कॉमन है, ये रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो कितना आ गया ये? 5 3 या 15। तो अब वो मैक्सिमम कितने गेस्ट को बुला सकती है? 15 गेस्ट को। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारी और बहुत शानदार केस स्टडी थी, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से देखना, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, और दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन कर लो इसको।